आपके साथ शीरी और हम इस वक्त वर्चुअली उसी चांद पर खड़े हैं जहां हिंदुस्तान का मान चंद्रयान 3 यहां उतरने वाला है। चंद्रयान सिर्फ यहां की तस्वीरें नहीं खींचेगा बल्कि चांद के रहस्य से पर्दा उठाने आ रहा है। कौन सा वो हथियार होगा जो चांद के रहस्य पर करेगा वार। बेसिकली आप इसे ऐसे समझिए कि इस चंद्रयान पर लगे पेलोड यानी उपकरण ही चंद्रमा को बेहतर तरीके से समझने और दुनिया के मन में उठ रहे सवालों के जवाब तलाशेंगे। चंद्रयान के साथ इसरो ने कुल 7 पेलोड भेजे हैं जिसमें 4 इस लैंडर के ऊपर लगे हैं। सबसे पहले बात लैंडर के हथियारों की कर लेते हैं। रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। आसान भाषा में अगर इसे समझें तो चांद के वातावरण में बदलाव की स्टडी करेगा। इसका काम होगा लैंडिंग साइट पर चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा यानी आयन और इलेक्ट्रॉन के घनत्व को मापना। इनमें समय के साथ होने वाले बदलाव का अध्ययन भी करेगा। चंद्रमा पर पृथ्वी जैसा वातावरण नहीं है लेकिन इसमें गैसें होती हैं जो आयनों में बदल जाती हैं और सतह के बहुत करीब होती हैं। ये दिन और रात के साथ बदलता रहता है और पेलोड इसकी स्टडी करके ये समझने में मदद करेगा कि समय के साथ चंद्रमा की सतह की गैस और प्लाज्मा में किस तरीके से पूरा वातावरण बदल जाता है। ये है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। आसान भाषा में अगर इसे समझें तो चंद्रमा की सतह के नीचे होने वाली हलचल या कंपन को रिकॉर्ड करके ये पता लगाना है कि चांद की भीतरी सतह आखिर कैसी है। आप इसे ऐसे समझिए जिस तरीके से पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, भूकंप कहीं और आता है और हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जमीन के कितनी गहराई में आया है, एपिसेंटर वगैरह वगैरह। अब यही बात चांद पर भी लागू होती है। किस तरह की वेव और इंटेंसिटी बनती है उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाएगा कि चांद की भीतरी सतह आखिर कैसी है। इसी तरह तीसरा पेलोड है चेस्ट, चंद्रयान्स थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। मतलब चांद की सतह पर जो धूल है उसकी स्टडी करेगा। लेकिन क्यों करेगा, अब जरा आप ये भी समझिए। देखिए, दरअसल चांद की सतह पर उठ रहे धूल के ऊष्मीय गुण यानी थर्मल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। अभी तक की रिसर्च से यह पता लगा है कि चंद्रमा की मिट्टी की थर्मल कंडक्टिविटी पृथ्वी के मुताबिक कम है और अब जब यहां दिन से रात होती है तो सतह का तापमान घटने में कितना वक्त लगता है, इसके लिए 10 सेंटीमीटर गहराई में रॉड डाली जाएगी यानी 4 इंच नीचे। अब 4 इंच मोटी तह में किस तरह टेम्परेचर वक्त के हिसाब से ड्रॉप होता है वो भी पता लगेगा। चंद्रमा की सतह पर कई तरह के पदार्थ हैं जो उसके भीतर हीट का बहाव पृथ्वी के मुकाबले कितनी तेजी या फिर धीमी गति से होता है, इसकी खोज चेस्ट करेगा। लैंडर में लगा चौथा पेलोड है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। नासा का दिया ये पेलोड हमें चांद और पृथ्वी के बीच दूरी की सटीक जानकारी देगा। दरअसल अभी तक नासा लेजर बीम के जरिए धरती से चांद की वास्तविक दूरी का पता लगाता है। चूंकि हमें प्रकाश की गति पता है तो भेजी हुई लेजर बीम रिफ्लेक्ट होकर हमको किस समय हासिल हुई उस अवधि का पता इसके जरिए चलेगा। ये विधि इतनी सूक्ष्म है कि चंद्रमा की दूरी या उस स्थल की दूरी जहां LRA रखा गया है वहां की दूरी मिलीमीटर की शुद्धता तक प्राप्त की जा सकती है। इसी से पता लगा है कि चंद्रमा पर हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। अब LRA इसकी और सटीक गणना हमें देगा। अब आते हैं रोवर प्रज्ञान पर। रोवर पर भी 2 पेलोड लगे हुए हैं। पहला है लिप्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। चंद्रमा की सतह में मौजूद तत्वों का पता इससे लगेगा। जहां पर यह रोवर पहुंचेगा वहां लेजर किरण को चंद्रमा की सतह, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है, उस पर केंद्रित किया जाएगा। इससे चंद्रमा की सतह पर सामग्री पिघल जाएगी और इससे एक गैस बनेगी। उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी लिया जाएगा। इससे पता चलेगा कि उस पदार्थ में किस तरह के तत्व मौजूद हैं। यह भी पता चलेगा कि पृथ्वी के मुकाबले इस मटेरियल की संरचना में कितना फर्क है
और इन तत्वों में कोई दुर्लभ किस्म के तत्व शामिल हैं या नहीं। दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चंद्रमा की मिट्टी की जांच करेगा। इसका भी काम लिप्स जैसा ही है। इसमें एक रेडियोधर्मी पदार्थ है क्यूरियम 244। ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिससे अल्फा कण और एक्सरे निकलती है। इसे टारगेट के ऊपर डाला जाता है जिससे उस टारगेट को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है और ये अल्फा कण और एक्सरेज वापस परावर्तित होकर स्पेक्ट्रोस्कोप में पहुंचती है। लेकिन इस बार इनकी एनर्जी थोड़ी अलग होती है। ऊर्जा कितनी घटी उसके आधार पर टारगेट के मटेरियल की संरचना और उसमें मौजूद तत्वों के बारे में सूचना मिलेगी। और अब आखिर में बात प्रपल्शन मॉड्यूल की। इसका मकसद लैंडर को चांद के पास कक्षा में पहुंचाना था, लेकिन इसको खाली हाथ नहीं भेजा गया। इसमें भी एक इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, शेप। ये एक स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर है जो इंफ्रारेड तरंगों पर काम करेगा और ये पृथ्वी का एक ग्रह की तरह स्टडी करेगा। पृथ्वी की पोलरीमीटर की स्टडी हमें सौर मंडल के बाकी मटेरियल के साथ कंपेयर करने के लिए एक आधार प्रदान करेगा। भविष्य की स्टडी में अंतरिक्ष में अन्य ग्रह या चंद्रमा या फिर खगोलीय पिंड से उत्सर्जित प्रकाश के ध्रुवीकरण के साथ इसकी तुलना करके वहां पर जीवन की संभावनाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के पेलोड का उद्देश्य है चंद्रमा की सतह, वातावरण और चंद्रमा के भीतरी तहों की गहराई से जानकारी जुटाना, जिसके आधार पर चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठ पाएगा और जिंदगी की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।